हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सुबह से सोच रही थी ब्लॉग बनाने के लिए, बट मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही थी। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा मैं ब्लॉग बना लूँ। और 2-4 मैंने जो है वो रील्स बनाए, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। तो गाइज़ अभी टाइम मिला तो बस, तो आप लोगों से मैं बातें करने आ गई। बस आप लोगों से आज कुछ बातें शेयर करनी है, तो लंबा नहीं खींचेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में मैं एक गांव की रहने वाली हूँ और मेरा जो जन्म हुआ वो गांव में ही हुआ। मेरी 12th तक की पढ़ाई भी गांव में ही हुई। और मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। और उस समय सब लोग एक साथ, जॉइंट फैमिली थी उस समय, सब लोग एक साथ रहते थे। और समर वेकेशन में जब बड़े पापा के बच्चे, बुआ लोग के बच्चे, जब सब लोग इकट्ठा हो जाते थे तो फिर मतलब काफ़ी लोग हो जाते थे। और आप लोग को तो पता ही है कि पहले कहाँ किसी के घर सिलेंडर चूल्हे थे। अब तो खैर, अब तो जैसे 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 डेवलपमेंट होती गई वैसे सबके यहाँ चीज़ें भी बढ़ती गई। तो पहले तो सब लोग लकड़ी पे ही खाना बनाते थे, तो उस समय भी होता था, मम्मी चाची लोग सब लोग उसी में जुटे रहते थे अपना। काफ़ी लोग होते थे तो रोटियां भी ज़्यादा बनती थी। तो यही सब चीज़ें थी। फिर एक्चुअली में होता है ना, मुझे अ, मतलब मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। बट मैं कहीं जा नहीं पाती थी। एक्चुअली में मुझे गाड़ी से, जीप से, बस से, कार से, इन सब चीज़ों से मुझे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा आती थी। तो लोग मुझे ले जाना पसंद भी नहीं करते थे और मैं खुद डर के मारे मैं नहीं जाती थी कहीं, कि नहीं अभी कहीं वोमिटिंग मुझे आए, मैं ना बोल पाऊँ तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती थी। बस स्कूल के टूर में एक बार 9th में जब मैं थी तो 2-4 जगह स्कूल के टूर से ही गई थी, तो वही जो गई थी वो गई थी, उसके बाद से मैं कहीं नहीं गई। बट हाँ, घूमने का शौक़ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। मन करता था कि हाँ मैं भी खूब घूमूं। बट बस वही था, ऐसा नहीं था, मेरे भी रिलेटिव आते थे तो वो लोग जाते थे, क्योंकि हमारा जहाँ पे घर था वो वहाँ से नेपाल पास में पड़ता पड़ता है। तो लोग जाते थे बट मैं नहीं जाती, मुझे डर लगता था वोमिटिंग वगैरह से, तो इसलिए मैं नहीं जाती थी। तो फिर हम लोग इंटर तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई। फिर इंटर के बाद हम गोरखपुर शिफ्ट हुए। फिर वहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट हमने वहाँ से किया। फिर धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती गई। फिर मतलब स्थितियाँ भी ठीक होती गई धीरे धीरे, सब लोग अपना अपना सेटल होते गए। तो फिर मेरी शादी की बात लगी होने। फिर एक टाइम के बाद मेरी शादी हुई। फिर शादी के बाद मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ लड़कियों की जो लाइफ होती है वो शादी के बाद चेंज होती है, तो वो मेरी है। दरअसल एक तो मैं गांव में थी, तो गांव में आपको भी पता होगा, अब खैर अब तो वो कोई भी गांव गांव नहीं रह गया, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया। पर जब हम लोग थे तो उस समय जीन्स वगैरह पहनना थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। मतलब पहन के निकलो तो लोग बड़े अजीब तरीके से देखते थे, तो फिर पहनने का भी मन नहीं करता था। बट मुझे जीन्स पहनना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। बट माहौल के हिसाब से ही आदमी को ढलना पड़ता है, तो फिर मैंने भी नहीं, उतना नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने कैरी भी करना छोड़ दिया। फिर मतलब हम लोग जब गोरखपुर शिफ्ट हुए तो इन सबों की आदत इतनी ज़्यादा छूट चुकी थी कि फिर बहुत ज़्यादा मन भी नहीं करता था। ठीक है, फिर हो गया। फिर शादी हुई। फिर शादी के बाद मतलब मैं फर्स्ट ट्रिप जो था मेरा वो इंडिया से बाहर था। तो वो जो एक्सपीरियंस था, एक तो इंडिया से बाहर घूमना था, ठीक है। वो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तो मैं कभी भी मैं नहीं भुला सकती, क्योंकि मैं अपने गांव में ही बहुत सी ऐसी जगह थी जो मैं नहीं जानती थी। गोरखपुर में ऐसी बहुत सी ऐसी जगह है जो मैं नहीं जानती थी। तो इंडिया से बाहर की तो बहुत, मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई इंडिया से बाहर। मैं गई इंडिया से बाहर घूमने, वो मेरा एक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस। सेकेंड एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वो मेरा फर्स्ट फ्लाइट था। मैं कभी सपने में नहीं सोची थी कि मैं कभी फ़्लाइट में भी बैठूंगी, बट शादी के बाद मैं फ़्लाइट में बैठी और इंडिया से बाहर मैं घूमने भी गई। तो जो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा
वो तो शायद मैं बता भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद ही समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि ओह, मैं इंडिया से बाहर घूमने जा रही हूँ, वो भी फ़्लाइट से। हम वहाँ गए, एंजॉय किया मैंने, बहुत ढेर सारा एंजॉयमेंट किया मैंने, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखा जो शायद मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी। बट बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया वहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर भी जगह। तो फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न अब आ गए। फिर मेरे हस्बैंड चले आए, और उस समय इनकी पोस्टिंग थी, मेरे हस्बैंड की जो पोस्टिंग थी वो छत्तीसगढ़ में भिलाई में थी। फिर मैं 1 मंथ ससुराल रही, फिर मैं इनके पास आ गई छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे हम कुछ दिन रहे, लेकिन मुझे वहाँ का जो माहौल था वो नहीं समझ में आया। रहने के लिए तो ठीक था, मतलब वहाँ पे जो लोग थे उनके लिए तो ठीक था, लेकिन फिर ये हुआ कि मतलब शादी हो गई, बच्चे होंगे, तो उनके लिए नहीं सही है, ये एजुकेशन के लिए नहीं सही था। फिर हम वहाँ से उत्तराखंड आए, देहरादून। देहरादून बहुत अच्छी जगह है, पढ़ाई एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छी है, और हर एक चीज़ के लिए देहरादून बेस्ट है, उत्तराखंड बेस्ट है देहरादून। फिर हम वहाँ पे आए, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो तो ख़ास क्या नहीं ठीक था, क्योंकि हम वहाँ आए, एक तो हम ऐसी जगह से आए थे जहाँ पे मतलब ठंडी पड़ती नहीं, और जहाँ गर्म ठंडी पड़ती नहीं, वहाँ से हम आए और ऐसी जगह आए जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और हम लोग दिवाली के 10 दिन पहले शिफ्ट हुए थे देहरादून। हम मतलब इनको छुट्टी नहीं मिली, तुरंत की थी, तो हम घर भी नहीं गए जा पाए थे। वहाँ की ठंड जो थी उस हिसाब से हमारे पास कपड़े नहीं थे, क्योंकि हम जब छत्तीसगढ़ आए तो नॉर्मल कपड़े ही लेके आए थे, और फिर जब बीच में भी आना जाना हुआ तो ठंड पड़ती नहीं, तो फिर हमने जैकेट स्वेटर का कोई मतलब लाना ठीक हमें नहीं लगा, तो हमने भिलाई मतलब छत्तीसगढ़ में हम लाए ही नहीं। फिर देहरादून में जब इनका हुआ तो वहाँ की जो ठंड थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर हमने कुछ कपड़े लिए, फिर उसके बाद से अपना चला वहाँ पे। फिर मेरा शादी के तुरंत बाद हम एक तो उधर घूमने चले गए, फिर इधर चले आए, तो मेरे दोंगे का साइज़ नहीं बन पा रहा था। तो जब हम उत्तराखंड में आए देहरादून, तो वहाँ पे मेरे दोंगे का साइज़ बना। तो मैं चली गई मैके, और मेरे हस्बैंड रह गए देहरादून, वो अपनी जॉब। तो जब मैं मैके गई, फिर मैके से जब मैं ससुराल आई, तो ससुराल से मुझे देहरादून आना था। जब मेरे दोंगे का साइज़ ख़त्म हुआ तो फिर विदाई हो गई, फिर मैं ससुराल आई अपने। तो जब ससुराल आई तो मुझे वहाँ पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी है, ठीक है, मतलब। तो फिर सबने मना भी कर दिया, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि 3 मंथ तो नहीं जा सकती अभी। उसी बीच में मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें वहाँ से जॉब छोड़ना पड़ा। फिर वो जॉब छोड़ के घर चले आए। तो भगवान की कृपा थी कि इनको तुरंत लखनऊ में जॉब मिल गई, और पोस्ट भी बढ़ा, मतलब सब कुछ। फिर ये लखनऊ अपना ज्वाइन कर लिए, और मैं ससुराल में थी। फिर मैं 3 मंथ जब कंप्लीट हो गए मेरे प्रेगनेंसी के, तो मैं 4 मंथ में मैं लखनऊ गई। हाँ, लखनऊ हर चीज़ में बहुत ही अच्छा है, और मैं जहाँ थी वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे थे। मेरी प्रेगनेंसी में मेरा इतना ज़्यादा केयर करना कि शायद उतना केयर तो घर वाले भी ना कर सके जितना केयर वो लोग मेरा करते थे, बहुत ही मैं इन सब चीज़ों को मैं नहीं भुला सकती, क्योंकि अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, और उसे हमेशा दूसरों के बीच में लाना ज़रूर चाहिए। तो मेरे लिए आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो, फैमिली बन रहे हो, तो ये सब बातें मुझे आपके सामने रखना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने ये सारी बातें मैं रख रही हूँ। तो वो लोग मतलब बहुत ही अच्छे हैं, अभी भी कांटेक्ट में हैं लोग। तो फिर वहाँ पे मैं 3 मंथ के बाद मैं गई थी। फिर 4 5 6 7 4 मंथ मैं लखनऊ थी। उसके बाद से मैं फिर अपने ससुराल आ गई। तो लखनऊ तो खैर हर फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, रहने के लिए, एजुकेशन के लिए, और वहाँ के लोग भी बड़े प्यारे। तो फिर मैं आ गई, फिर बाबू अपना हो गया। फिर उसके बाद से बाबू जब 5th का हो गया और 6 में चल रहा था, तो मैं फिर लखनऊ लेके उसको आई। फिर मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ भी आई थी।
तो फिर मैं उन्हें लेके आई। मेरा बाबू थोड़ा सा रोता था तो वो लोग लेके चले जाते थे कि भाभी आप अपना काम कर लो, मैं बाबू को समझ, तो मुझे पता ही नहीं चला कि बाबू मेरा वहाँ पे कब 1 साल का हो गया, मुझे नहीं पता चला। फिर हमने वहाँ वहीं पे 1 साल का बर्थडे भी उसका मनाया, बहुत अच्छे से धूमधाम से हमने मनाया। तो नहीं, सॉरी, फर्स्ट बर्थडे तो इसका कोरोना में पड़ गया, बीच में कोरोना आ गया, तो उसी बीच में मतलब हम ससुराल गए थे। और फर्स्ट वाला जो कोरोना था वो तो खैर बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन फिर भी जब था कोरोना के समय सेकेंड वाला बर्थडे हमने इसकी बहुत धूमधाम से वहीं लखनऊ में मनाए थे। फिर उसके बाद से लखनऊ का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, और वहाँ पे मतलब लोग भी जो मिले मुझे बहुत ही अच्छे मिले। फिर इनका प्रमोशन हुआ, लखनऊ में हम 3 साल रहे, फिर इनका प्रमोशन हुआ, तो 4 साल रहे हम वहाँ। फिर इनका प्रमोशन हुआ तो इनको स्टेट चेंज करना था, तो हुआ कि चलो ठीक है, अभी बाबू नर्सरी में था तो उसके पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो फिर कर लेते हैं। तो इनकी पोस्टिंग जो थी वो उदयपुर में हुई, जो राजस्थान में पड़ता है। उदयपुर में जब हमें जाना हुआ तो थोड़ा अंदर डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा है, कैसे लोग हैं वहाँ। लेकिन सच मानो कि जब हम उदयपुर गए, शिफ्ट हुए, मतलब इतने अच्छे लोग ना, इतने प्यारे लोग कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने अच्छे लोग भी मिलेंगे। जो अगल बगल जिनके यहाँ मैं रहती थी, एकदम मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर से आई हूँ। फैमिली की तरह वो लोग मेरे साथ हमारे साथ ट्रीट करते थे, मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह। हम ऊपर नीचे रहते थे, हम नीचे रहते थे, वो लोग ऊपर रहते थे। और वहाँ के लोग इतने पोलाइटली ना कि पूछो मत। फिर लोग भी बड़े प्यारे, मतलब ऐसा फील वहाँ पे होगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे आए हो। और वहाँ का राजस्थान का जो फेमस है दाल बाटी चूरमा, भाई साहब बड़े मतलब बहुत ही कमाल का। दाल बाटी बनती है, अपन लोग के इधर भी बनती है, अपने लोग के इधर भी बनती है, बट जो वो दाल बाटी राजस्थान का है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब बहुत ही खूब, बहुत मस्त। फिर वहाँ पे हम लोग गए, उदयपुर से थोड़ा सा आगे है माउंट आबू, वहाँ हम लोग गए। आप लोग भी अगर कभी उदयपुर जाना तो माउंट आबू ज़रूर जाना, बहुत प्यारा जगह है, बहुत अच्छी जगह है। माउंट आबू गए, फिर उसके बाद से इधर उदयपुर में फतेह सागर झील है, ये एक और है कर्णिका मंदिर है, और उसके बाद से फिर पिछौला झील है, ये सब है। फिर एक तो उदयपुर अपने में ही बहुत खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत, साफ, नीट एंड क्लीन, मतलब साफ सुथरा और बहुत प्यारा जगह है वो। फिर वहाँ से हम लोग गए नाथ द्वारे, जहाँ पे हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, और वहीं से हमने अपने श्याम बाबा को जाना, वहीं से हमने श्याम बाबा के दर्शन किए। और श्याम बाबा आज उसी उदयपुर से जो हमारे साथ रहे, फिर श्याम बाबा ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वहीं से हमने उन्हें जाना। और फिर तो उनके चमत्कार टू चमत्कार होते गए हमारे साथ। तो वो सब तो मैं आप लोगों को एक ब्लॉग में बताऊंगी, श्याम बाबा की चमत्कार के बारे में और उनके महिमा के बारे में एक ब्लॉग बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, और मैं आप लोगों को उसके साथ शेयर भी करूंगी। फिर वहाँ पे हम नाथ द्वारे गए, वहाँ पे एक भोलेनाथ का मतलब स्टैचू बनाया गया है, बहुत बड़ा सा स्टैचू बनाया गया, लोग उसको देखने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं। तो वहाँ पे मतलब हम लोग गए, देखे वहाँ पे, और सी भी बहुत सी ऐसी सुंदर जगह हैं वहाँ पे। हम लोग जयपुर गए, जयपुर में हमने हवा महल देखा, अजमेर किला देखा, और भी मतलब बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पे भी देखी। तो कुल मिला जुला के राजस्थान बहुत खूब, उनके वहाँ के कल्चर जो हैं वो भी बड़े प्यारे हैं। हाँ, पर्दा है, बहुत पर्दा है, पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है, बट हाँ कल्चर वहाँ के बड़े प्यारे हैं। फिर वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा हमारा उदयपुर का, बहुत ही अच्छा। तो मैं अभी तक, और फिर उसके बाद से इनका दिल्ली हो गया, हम लोग अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए।
क्योंकि अब बाबू भी बड़ा हो रहा है तो उसकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट से, तो इसलिए अब हम यहीं पे शिफ्ट हो गए दिल्ली में ही। तो हम जितना देखे, जितना घूमे, वहाँ हम बस, मुझे इतना लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कि अगर आप अपने काम से मतलब रखते हो, अगर आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो, अगर कोई मिल गया तो नमस्ते, हाय, हेलो अपने हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आपके वहाँ से हटने के बाद भी लोग आपसे कांटेक्ट में बने रहेंगे। मेरे साथ उदयपुर में, आप बिलीव नहीं करोगे, उदयपुर से जब हम आए ना, तो जो लोग, मतलब जो ओनर थे, लोग जिनके यहाँ मैं थी, वो लोग ऐसे चिपक के रो रहे थे ना कि मुझे मतलब फील ही नहीं हो रहा था यार कि उतना तो कोई अपना घर वाला भी नहीं रोएगा, जैसे कि वो लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो यार सिर्फ अगर आप अपने काम से मतलब रखते हो ना, किसी की बात अगर सुन रहे हो, अगर कोई आपको अपना समझ के अगर कोई बातें अपनी शेयर कर रहा है, तो उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दो, वहीं भूल जाओ। तो लोग आपको, देखो, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, लोग आपके कांटेक्ट में बने रहेंगे, लोग आपको याद करेंगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं शादी के पहले, मुझे मुझे घूमना अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं घूमती भी हूँ, एंजॉय भी करती हूँ। तो बस यही सब है यार। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें शादी के पहले नहीं मिलती बट शादी के बाद मिलती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी जो शादी के पहले मिल जाती और शादी के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो बस यही सब उतार चढ़ाव है जो चलता रहता है, इसी को तो कहते हैं लाइफ। तो बस बस हाँ, ये है कि जो भी है अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो। अगर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव अगर लाइफ में आ रहा है तो उससे घबराओ नहीं, और बस खुश रहो। वो जो घड़ी है ना, कब आई कब चली गई। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुख जब होता है बहुत ज़्यादा, बट जब बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा अच्छा होता है हमारे साथ तो क्या होता है, कितने हम लोग हैप्पी होते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते, और जब थोड़ा सा वहीं दुख आता है तो हम सब निराश हो जाते हैं। तो नहीं, हमें दुख में भी इंजॉय करो, इंजॉय करो, वो दुख भी चला जाएगा यार, लाइफ है, लाइफ यही कहते हैं। मेरा जो ड्रीम है वो, मैं तो अब तो मैं बताना ही छोड़ दी। एक जगह है मेरा ड्रीम घूमने का, शायद कुछ ज़्यादा ही मैंने अपने ड्रीम को बड़ा कर लिया, लेकिन ठीक है, ड्रीम भाई सपना देखने का सबको अधिकार है, तो मैंने भी देखा। तो अब देखते हैं, शायद अगर श्याम बाबा की कृपा रही हमारे ऊपर तो शायद वो भी ड्रीम मेरी पूरी हो जाएगी। और जब मेरी वो ड्रीम पूरी होगी, जो ड्रीम है मेरी जहाँ घूमने की, तो अगर वो जब भी पूरी होगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बट मैं अभी नहीं बता सकती। तो बस यही है। तो इसलिए आप लोग भी अपने अपने लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय करिए। तो बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।